नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान। हमने पिछली बार राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन किया। आज फिर हम उसी कड़ी में राजस्थान की नदियों के प्रवाह तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम एक बार फिर यह जानेंगे कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। प्रथम था राजस्थान का वो अफवाह तंत्र जो नदियां अपने पानी को बंगाल के खाड़ी में गिराती हैं। दूसरा प्रकार था राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, मतलब अरब सागर प्रवाह प्रणाली। और तीसरा वर्गीकरण था अंतः प्रवाही नदियाँ जो राजस्थान के आंतरिक हिस्से में ही प्रवाहित होकर वहीं मिट्टी में समाहित हो जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजस्थान का अरब सागर प्रवाह प्रणाली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं और किन सहायक नदियों के द्वारा वो मुख्य नदी में मिलते हुए अरब सागर में प्रवाहित होती है। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों, आपके सामने एक राजस्थान का नक्शा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जब तक नक्शे की जानकारी हमें विस्तार पूर्वक नहीं होगी, हम उन प्रश्नों का जवाब ढंग से नहीं दे पाएंगे, या ये कह लें कि जब तक उनकी लोकेशन अवस्थिति हमें पता नहीं होगी, तब तक हम उस पर्टिकुलर चीज़ को जहाँ वो लोकेट करना चाहेंगे अपने गलतियाँ हो सकती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप सबसे पहले राजस्थान के नक्शे में उसकी लोकेशन के आधार पर नक्शे को दिमाग में फिट करना होगा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है सर। दोस्तों, इस नक्शे में हम देख पा रहे हैं कि ये वो नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर प्रवाहित करती हैं। अब हम देखेंगे कि इस अफवाह तंत्र में सोम नदी, जाखम नदी, पश्चिमी बनास, सुकेल, साबरमती नदी, माही नदी आदि नदियाँ मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। इनका अब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे सोम नदी। सोम नदी का उद्गम क्षेत्र उदयपुर के ऋषभ देव के पास बीछामेड़ा पहाड़ियों से हुआ है। ये नक्शे में आप देख पा रहे हैं, ये सोम नदी है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले के ऋषभ देव के पास बाबलवाड़ा नामक जगह है, उसके जंगलों में स्थित बीछामेड़ा की पहाड़ियों से यह निकलती है। प्रारंभ में यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, फिर उदयपुर बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाते हुए, ध्यान रखना होगा कि बांसवाड़ा ये स्थित है, बांसवाड़ा और उदयपुर की सीमा बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। बेणेश्वर में सोम, कमला व अम्मा नदियाँ इसमें आकर मिल जाती है। इस संगम स्थल को डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी प्रयाग कहते हैं। ये पवित्र स्थान माना जाता है। कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि आदिवासियों का प्रयाग कहाँ है, तब आपको इसकी एक्चुअल लोकेशन पता होनी चाहिए। बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में भरता है। कि इस नदी की सहायक नदियाँ गोमती, सारणी व जाखम। सोम के बाद में जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी सादरी तहसील के निकट भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। नक्शे में हम देखते हैं इसको, ये जाखम नदी है। आगे चलकर यह नदी प्रतापगढ़ में बहते हुए दरियावत तहसील में प्रवेश करती है और डूंगरपुर जिले में सोम नदी में मिल जाती है। इस प्रवाह प्रणाली की अगली नदी का नाम है
पश्चिमी बनास नदी। पश्चिम बनास नदी का उद्गम अरावली के पश्चिमी ढालों सिरोही के माउंट आबू से निकलती है। ये हरे रंग में यह नदी दिखाई दे रही है आपको। आगे चलकर यह नदी सिरोही जिले में बहते हुए कच्छ की रण में गिर जाती है। यहाँ से इसकी अगली नदी है सुकेल नदी। जालोर के पर्वतीय भाग से निकलती है यह नदी। इस नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 1940 वर्ग किलोमीटर है। नक्शे में देखिए अब, यह जालोर है और यह नदी यहाँ अवस्थित है। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी रही है भारत की, सब लोग जानते हैं इसको। इस नदी का उद्गम उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील से हुआ है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 416 किलोमीटर लंबाई में सिरोही उदयपुर क्षेत्र में होते हुए यह नदी दक्षिण में बहकर अहमदाबाद की तरफ मुड़ जाती है। आइए इसे नक्शे में देखते हैं। ये साबरमती नदी है जो कि दक्षिण में बहते हुए अहमदाबाद में स्थित गांधी जी के साबरमती आश्रम होते हुए यह नदी खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। अगली नदी इस तंत्र की माही नदी है जो कि काफ़ी प्रमुख नदी मानी जाती है राजस्थान की। यह नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा के निकट खाटू ग्राम, ध्यान रखिए, बांसवाड़ा के निकट खाटू ग्राम के निकट यह नदी माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए यह नदी माही नदी 576 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र में खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के समीप माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसकी प्रमुख नदियों में सोम, जाखम, हरण, चाप, अनास, मोरेन आदि है। माही नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में है। ये देखिए माही नदी, ये है। माही नदी को कांठल की गंगा, बांगड़ प्रदेश की गंगा व आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, माही नदी को कांठल की गंगा, बांगड़ प्रदेश की गंगा व आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। यह चंबल के बाद राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी है जिसे दक्षिणी राजस्थान का स्वर्ण रेखा कहा जाता है। यह नर्मदा व ताप्ती के बाद गुजरात में बहने वाली तीसरी बड़ी नदी है। माही नदी राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोरू के महंद झील, झाबुआ जिले में स्थित है, वहाँ से हुआ है। यह नदी उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए बांसवाड़ा जिले के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इसी नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के समीप माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान में इस नदी के मैदान को छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 4.80% क्षेत्र कवर करता है। इस तंत्र की अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी, इस नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से हुआ है।
ये देखिए लाल रंग में, ये नदी तंत्र लूनी नदी तंत्र है। ये अजमेर का नागपर पहाड़ जहाँ से इसका उद्गम हुआ है। लूनी नदी को लवणवती नदी, साबरमती नदी भी कहते हैं। उद्गम स्थल पर लूनी नदी को साबरमती, उसके बाद सरस्वती तथा बाद में लूनी कहलाती है। लूनी नदी का कुल प्रवाह राजस्थान के 320 किलोमीटर क्षेत्र में होता है, जो कि अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में प्रभावित होती है। जालोर नदी में लूनी नदी के बाद के क्षेत्र को रेल नेड़ा कहा जाता है। आगे चलकर यह नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ वाला क्षेत्र ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये नदी गिर जाती है। अब हम बात करें कि लूनी नदी लंबे एरिया में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरने से पहले इसके अंतर्गत किन नदियाँ अपना जल को समाहित करती है। अब जानते हैं हम लोग लूनी की सहायक नदियाँ कौन सी है। सबसे पहले लीलड़ी नदी है, अजमेर के जवाजा के निकट से इसका उद्गम होता है। लीलड़ी नदी पाली के निकट लूनी में मिलती है। इसके बाद मीठड़ी नदी पाली तहसील में अरावली से इसका उद्गम होता है। पाली बाड़मेर में बहती हुई पवाला गांव के समीप, ध्यान रखना होगा, पवाला गांव के समीप लूनी में यह मिल जाती है। अगली नदी है जवाई नदी, जो पाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। जालोर में पलाई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सूकड़ी नदी तथा बिराना गांव में खारी नदी मिलती है। बाद में बाड़मेर में यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी सूकड़ी प्रथम है, जो लूनी की सहायक नदी है। अरावली की पहाड़ियों से निकलकर बाली में सरदार समंद में यह गिरती है। अगली है सूकड़ी द्वितीय नदी, जो अरावली पहाड़ियों से निकलकर पाली में बहते हुए बाड़मेर जिले में लूनी में मिल जाती है। इसी प्रकार से सूकड़ी को तृतीय नामकरण दिया है। यह सूकड़ी थर्ड नदी खारी एवं जवाई नदी के संगम के पश्चात नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी सूकड़ी थड़ के नाम से जानी जाती है, जो बाद में लूनी में आगे चलकर मिल जाती है। अगली नदी लूनी की सहायक नदी है बांडी प्रथम। इस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से निकलकर यह नदी पाली के लालसनी गांव के समीप लूनी में मिल जाती है। अगली लूनी की सहायक नदी है बांडी द्वितीय। यह नदी सिरोही में अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालोर में सूकड़ी तृतीय में मिल जाती है। अगली नदी है सागी नदी। सागी नदी का उद्गम सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर यह नदी जालोर में बहती हुई बाड़मेर में जाकर लूनी में मिल जाती है। तो दोस्तों, अब आज हमने इस प्रकार से जाना कि अरब सागर में जो गिरने वाली राजस्थान की नदियां हैं, अरब सागरीय अपवाह प्रणाली, उसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और उनका उद्गम स्थल कहाँ है, किन क्षेत्रों में प्रभावित होती है, वो मुख्य नदी में समावित होती है, उसके बाद वो अरब सागर में गिरती है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।